क्लास उसके बाद एक और होगी। आप अभी नहीं, 1 घंटे का ये कितना टाइम हो गया? जोहर तक हूँ मैं बस। जोहर तक इधर हूँ बस, 1:30 बजे तक इधर हूँ। जैसे फारिग होती क्लास में मैं आपको पढ़ दूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोबारा सेशन स्टार्ट होता है जी। अच्छा भाई, स्क्रीन शेयर है आपके साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है भाई? जी सर, हो रही है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो ये सिस्टम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम में हमने ये देखा कि फैसिलिटीज़ ऑफ सिस्टम प्रोग्राम में आपकी फ़ाइल मैनेजमेंट आ गई, स्टेटस इंफॉर्मेशन आ गई कि आप सिस्टम में आप फाइल की स्टेटस, डिवाइसेस का स्टेटस और कॉन्फ़िगरेशन का स्टेटस जैसे रजिस्ट्री की फॉर्म में आप वो चेक कर सकते हैं, और ये काम जो है। उसके बाद सिस्टम फाइल मॉडिफिकेशन की बात है, टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट एंड मॉडिफाई फाइल, स्पेशल कमांड टू सर्च कंटेंट ऑफ फाइल एंड परफॉर्म इनका, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। आप इवन कंटेंट देते हैं तो वो फाइल के अंदर से कंटेंट ढूंढ के भी आपको निकाल के ला देता है कि कौन सी फाइल के अंदर क्या कंटेंट है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, इंटरप्रेटर समटाइम प्रोवाइडेड, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, एब्सोल्यूट लोडर, रीलोकेटेबल लोडर, लिंकेज एडिटर, ओवरले लोडर, डिबगिंग सिस्टम और हाई लेवल मशीन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग virtual connections among processes, user and computer systems, allow user to send message to another screen, browser, web pages, send electronic mail messages, log in remotely, transfer file from one machine to another. ये सारी चीज़ें जो है सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड सर्विसेज हैं जैसे लॉन्च एट बूट टाइम, सम फॉर सिस्टम स्टार्टमेंट देन टर्मिनेट, सम फ्रॉम सिस्टम बूट टू शट डाउन, प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक डिस्क चेकिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग, एरर लॉगिंग, प्रिंटिंग, रन इन यूजर constant not kernel context, known as services, subsystems, daemons. Application program don't pertain to system run by users, not typically considered part of operating system. Launched by command line, mouse click, finger port. ये जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के मतलब आ गया। उसके बाद डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएस नॉट सॉल्वेबल बट सम अप्रोचेज हैव प्रूवन सक्सेसफुल। Internal structure of different objects can vary widely. Start the design by defining goal and specification affected by choice of hardware type of system. User goal and system goal. User goal operating system should be convenient to use, easy to learn, reliable, safe and fast. System goal operating system should be easy to design, implement and maintain as well as flexible, reliable, error free and efficient. ये मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव हो गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र किस तरह का चाहता है, और जो डिज़ाइनर है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो किस तरह से उसको जो है वो गोल्स को डिफाइन करता है। Important principle to separate policy, what will be done, and mechanism, how to do it. Mechanism determine how to do something, policies decide what will be done. The separation of policy from mechanism is very important principle. It allows maximum flexibility. Policy decision are to be changed later. Specify and designing an operating system highly creative task of some time engineering. इसमें आप लोगों ने हैरान नहीं होना कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ये कस्टमाइजेशन के मतलब बात कर रहा है कि आप लोग जब सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं तो यूज़र्स को आप
चाहते हैं कि इसको ये फैसिलिटीज़ देनी है, ये नहीं देनी, उसकी जो कस्टमाइजेशन की ये बातें हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कस्टमाइज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि क्या चीज़ देनी है, क्या नहीं देनी, किस चीज़ की एक्सेस देनी, किस चीज़ की नहीं देनी, तो वो इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं। असल में आप लोगों ने वो एनवायरनमेंट देखा नहीं होता। जो लोग तो फील्ड में चले गए, जैसे नेटवर्किंग में चले गए और उन्होंने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम देखे हैं, तो वहाँ पे वो ये सारे फैसिलिटीज़ होती हैं। आप लोगों ने एक्चुअली क्लाइंट एनवायरनमेंट ही देखी होती है, तो आप लोगों ने इस तरह की फैसिलिटीज़ कम देखी होती, तो इसलिए आप परेशान भी हो जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जो है चीज़ें सेट करता है। Much variation early operating system in assembly language, then system programming language like ALGOL, PL, now C and C++. Actually using a mix of languages, low level in assembly, main body in C, system programming C++, scripting language like Perl, Python, shell scripts. इवन आप लोगों ने ये काम भी नहीं किया होगा कि आप सी के अंदर समरी का कोड रन कर लें, समरी के अंदर सी का कोड रन कर लेंगे। इस तरह के डिफरेंट जो है वो टैग्स मिलते हैं जिनके अंदर हम प्लेस करके आप यूज़ करते हैं। मोर हाई लेवल लैंग्वेज इजी, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस को कंपाइल करके एक रन टाइम एप्लीकेशन बनाना, ये वाले काम भी शायद आप लोगों ने नहीं किए हों। मोर हाई लेवल लैंग्वेज इजियर टू पोर्ट टू अदर हार्डवेयर बट स्लोअर, एक जगह एक से दूसरे में पोर्ट करना आसान है लेकिन स्लो हो जाती है। स्लो क्यों हो जाती है? ऐसे ही है कि जैसे रेडीमेड ड्रेस आप लेते हैं और एक आप टेलर से खुद स्टिच करवाते हैं, तो दोनों में जो फ़र्क होता है कि रेडीमेड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो आप नहीं चाहते लेकिन वो आपको लेनी ही पड़ती हैं। इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम में शामिल हो जाती हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो स्लोअर भी हो जाता है। इमुलेशन कैन अलाउ एन ऑपरेशन टू रन ऑन नॉन नेटिव हार्डवेयर। तो इमुलेटर की मदद से आप ये कर सकते हैं कि आपके अगर सिस्टम के अंदर वो इन्वायरमेंट नहीं भी है तो वो इमुलेट कर देता है आपके लिए। कि जैसे आप लोग ये करते हैं, हाँ, जैसे आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो इमूलेटर के ज़रिए आप प्रोग्राम को डिप्लॉय करने के लिए आप इमूलेटेड एनवायरनमेंट बनाते हैं और उसके अंदर वो बताते हैं जी हाँ आपका जो मोबाइल है उसकी इतनी मेमोरी होगी, इतनी स्क्रीन होगी, इतने रिसोर्सेज होंगे, और फिर वो आपको इमूलेट कर देता है और देन आप अपने प्रोग्राम को उस पर चला के देख लेते हैं कि इस पर कैसा चलेगा। General purpose operating system is very large program, various way to structure one, simple structure DOS का है, more complex Unix का है, laid and abstraction माइक्रो कर्नल मैकन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है स्ट्रक्चर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिंपल भी हैं, कम्प्लेक्स भी हैं, लेड भी हैं, माइक्रो कर्नल बेस्ड भी हैं। सिंपल स्ट्रक्चर जैसे डॉस का है, एम एस डॉस रिटन टू प्रोवाइड द मोस्ट फंक्शनैलिटी इन द लीस्ट स्पेस। मोस्ट फंक्शनैलिटी और लीस्ट स्पेस, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, नॉट डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। Although MS-DOS has some structure, its interfaces and level of functionality are not well separated. रोम बाइस, अब यहाँ पे देखिए इसका एप्लीकेशन प्रोग्राम टॉप पे है, उसके नीचे रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, उसके नीचे एम एस डिवाइस ड्राइवर है, उसके नीचे रोम बाइस डिवाइस ड्राइवर। तो ये अच्छा, अब आप यहाँ पे हर लेवल के ऊपर हर चीज़ एक्सेस की जा सकती है, यानी आप रोम और बायोस को एप्लीकेशन प्रोग्राम से भी एक्सेस कर सकते हैं और TSR से भी कर सकते हैं। ठीक है, और डॉस डिवाइस ड्राइवर्स के जरिए भी, यानी डिवाइस ड्राइवर भी हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं, TSR भी रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकती है। यूनिक्स एम लिमिटेड बाई हार्डवेयर फंक्शनलिटी, द ओरिजिनल यूनिक्स प्रोपराइटर्स हैव लिमिटेड स्ट्रक्चरिंग, द यूनिक्स ओएस कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पार्ट्स, सिस्टम प्रोग्राम, द कर्नल। Kernel may consist of everything below the system call interface and above the physical hardware. Provide the file system, CPU scheduling, memory management, and other operating function, a large number of functions for all one level. ये इसका आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल यूनिक सिस्टम का स्ट्रक्चर बियॉन्ड सिंपल बट नॉट फुली लेयर्ड। यूज़र है, शेल कमांड्स हैं, सिस्टम कॉल इंटरफेस टू कर्नल है, सिग्नल टर्मिनल टू हैंडलिंग आईओ टू हैंडलिंग Swapping block IO system, disk and tape driver, CPU scheduling, page replacement, demanding page, kernel interface to the hardware, terminal controller, device controller, मेमोरी कंट्रोलर। यानी ये हार्डवेयर की लेयर आ गई, ये कर्नल की लेयर आ गई, ये एपीआई की लेयर आ गई और ये यूजर की आ गई। तो ये इस तरीके से लेयरिंग के अंदर लिनक्स का कर्नल आ गया।
यानी इस लेयर अप्रोच को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लेयर 0 जो है हार्डवेयर के ऊपर, लेयर 1 लेयर 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 लेयर, आखिर में यूजर इंटरफेस लेयर. The operating system is divided into number of layer leaves, each built on top of lower layer, bottom layer. The highest layer, N layer, user interface with modularity layer are sected such that each user function and services of only low level layers. Moves as much from the kernel into user space. Match example of microkernel. ये मैकन तो इससे माइक्रो कर्नल. Mac operating system kernel Darwin partially based on Mac. Communication take place between user module using message passing. Communication कैसे होती है? Message passing. Benefits क्या? Easier to extend a microkernel, easier to port the operating system to new architecture, more reliable, more secure, determine and perform overhead of user space to kernel space communication. Performance overhead of user space to kernel space communication. ये एक इसका ड्रॉबैक है. बाकी ये माइक्रो कर्नल सिस्टम स्ट्रक्चर जो है बेहतर है. मूव एज मच फ्रॉम कर्नल इनटू यूजर स्पेस. ठीक है जी. ये इसका आर्किटेक्चर आ गया माइक्रो कर्नल बेस. ये हार्डवेयर है. ये इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेशन मेमोरी मैनेजर सीपीयू स्केलिंग, ये माइक्रो कर्नल हो गया. मैसेजेस आते हैं एप्लीकेशन को आपके थ्रू कर्नल जो है वो कम्युनिकेट होते हैं. डिवाइस ड्राइवर, फाइल सिस्टम, एप्लीकेशन. ये यूजर मोड हो गया, ये कर्नल मोड हो गया, हार्डवेयर मोड हो गया. Many modern operating system implement loadable kernel modules. यहाँ पे जो है ना, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इनको आप खुद से परफॉर्म भी करके देख सकते हैं. प्रोग्राम्स एपीआई को एक्सेस करके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. क्या गूगल करें, जो चीज़ भी आपको चाहिए उसके आपके पास लिटरेचर मिल जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं. Many modern operating systems implement loadable kernel modules, use object-oriented approach. Each core component is separate. Each talk to other over known interfaces. Each is loadable as needed within the kernel. Overall similar to layer but with more flexible Linux Linux. इसमें क्या है कि सारे जो है लोडेबल कर्नल इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल है, कम्युनिकेट करने के लिए वो कॉल्स करते हैं इंटरफेसेस को. जैसे आप ऊप के अंदर करते थे कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास डाटा सेंड करने के लिए आपको वो पब्लिक इंटरफेस यूज़ करते हैं जिसके जरिए आप कम्युनिकेट करते हैं. ये आपके पास मॉड्यूलर अप्रोच हो गई. कोर सोलारिस कर्नल, उसके अलग अलग जो है सब मॉड्यूल आ गए. फाइल सिस्टम, लोडेबल सिस्टम कॉल, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, स्ट्रीम मॉड्यूल, मिसलेनियस मॉड्यूल, डिवाइस एंड बस ड्राइवर. ये सारी क्या है सब मॉड्यूल की काम. ये मॉड्यूलर अप्रोच है कि सारी सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल के अंदर सब सिस्टम यहाँ पे मौजूद है. उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम. मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग आर एक्चुअली नॉट वन प्योर मॉडल. जितने भी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करते हैं. हाइब्रिड कंबाइन मल्टीपल अप्रोचेस टू एड्रेस परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी नीड्स. Linux and Solaris kernel in kernel address space so monolithic plus modular for dynamic loading of functionality. Windows mostly monolithic plus microkernel for different subsystem personalities. Apple जी ये रहा. इसलिए तो क्या हो गया, एप्पल मैप ऑपरेटिंग लेयर एक्वा यूजर इंटरफेस प्लस कोकोआ programming. And below is kernel consistent of Mac, microkernel, BSD, Unix, Flex, IO kit and dynamic load module called kernel extension. ये यहाँ पे जो है मेन इसमें थीम ये है कि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो एक से ज़्यादा अप्रोच को यूज़ करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ गई आईओ किट, कर्नल एक्सटेंशन, बीएसडी और जावा को कुछ टाइम बीएसडी, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट सर्विसेज, कर्नल एनवायरनमेंट सर्विसेज और ये यूजर इंटरफेस एक्वा का. इसी तरीके से आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर आईफोन, आईपैड. स्ट्रक्चर ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एडेड फंक्शनलिटी, डज नॉट रन ऑपरेटिंग एप्लीकेशन नेटिवली, आल्सो रन ऑन डिफरेंट सीपीयू आर्किटेक्चर, एआरएम वर्सेस इंटेल. यहाँ पे सी कोरिंग आ गई. कोका टच ऑब्जेक्टिव सी एपीआई फॉर डेवलपिंग एप्स, मीडिया सर्विसेज लेयर फॉर ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो. कोर सर्विसेज प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग डेटाबेसेस. कोर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग डेटाबेसेस यूज़ किए जैसे मोंगो डीबी हो गया, इस तरह के जो क्लाउड के ऊपर डेटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं.
किसी ने यूज किया? नो एंड्रॉइड सर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पढ़ा क्लाउड सर। कंप्यूटिंग नहीं ये आपके डेटाबेसेस भी क्लाउड के ऊपर मौजूद होते हैं, जैसे मोंगोडीबी है। नहीं सर। चले, डेवलपिंग बाय ओपन हैंड सेट एलाइसिस मोस्टली क्लाउड। ये आजकल जो वेब डेवलपमेंट हो रही है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो मल्टीपल पोर्टेबल एप्लीकेशंस बन रही है कि जो एंड्रॉयड पे भी चल जाए, अ, जो इसके ऊपर एप्पल के ऊपर भी चल जाए, और जो वेब बेस्ड भी हो रिस्पॉन्सिव जाए होगी सर। डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव, उसके अंदर ये इस तरह के जो है ना वो डिफरेंट स्मार्ट किस्म की डेटाबेसेस प्रोवाइड की जाती हैं जो क्लाउड बेस्ड होती हैं। 12 by सही है। open handset alliances, mostly Google, open source, similar stack to iOS, based on Linux kernel but modified, provide process memory device driver एक्सक्यूज management। मी सर। जी जी। सर थोड़ी सी शफकत कीजिए सर, क्योंकि सर 5 लेक्चर हैं सर 1 वीक में ना सर, 5 सब्जेक्ट हैं। जी जी ऐसे ही है ये, लेकिन आप सर ये ज्यादा हो बात जाएगा सर काम सर। ये तो आप एमएस कर रहे हैं, बीएस नहीं कर रहे हैं, जैसे आपकी शफकत शुफकत वाले मामले यहाँ पे नहीं होंगे, जितना कोर्स है वो तो करना ही पड़ेगा। अब ये सर थोड़ी बहुत सर। हाँ जी, ये आपसे रिलैक्सेशन ये हो सकती है कि जैसे आज के वीक का दूसरा चैप्टर है, उसमें जो रह जाता है जी आप सर। खुद कर लेना, अगली दफ़ा जो क्वेश्चनिंग कर लेना, ये मैं आपको जो है फेवर दे सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। होगा तो कोर्स तो कवर होगा ही, चाहे आप मेरी रिहर्सल करवा के कर लें, तो चाहे आप इसको जो है अपने एंड पे ले लें। आपने वहाँ पे जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें भी मैंने दूसरी क्लास को यही कहा हुआ था कि अब ये चीज़ें रह गई हैं तो इसमें आपने क्वेश्चन कर लेना, तो आज उनसे क्वेश्चन ही होना है, वो वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट ही है। तो आप भी देख लें, यहीं पे रुक जाते हैं, ये कंप्लीट कर ले, 4-5 स्लाइडें रह गई, वैसे ज़्यादा तो रहता भी नहीं है, वो भी कर ही लें हम। तो सर इसकी इसकी वीडियो शेयर कर देंगे। सर नेक्स्ट जो सर इसके रहता है। कौन सा नेक्स्ट रहता है? सर नेक्स्ट ये चैप्टर जो है सर। अभी आज खत्म हो जाएगा, 3-4 स्लाइडें रह गई बस। चलें ठीक है सर, फिर कर दें सर। अच्छा भाई, डेवलप बाई, अभी एंड्रॉयड है, गूगल वालों ने बनाया, ओपन सोर्स है, स्टैक टू iOS, सिमिलर टू स्टैक टू iOS है, बेस्ड ऑन लाइनक्स कर्नल बट मॉडिफाइड लाइनक्स कर्नल, प्रोवाइड प्रोसेस मेमोरी डिवाइस ड्राइवर, ऐड पावर मैनेजमेंट, रन टाइम एनवायरनमेंट आर इंक्लूड कोड सेटअप लाइब्रेरीज एंड Dalvik virtual machine. App developed by Java plus Android API. Java classes file compiled to Java bytecode then translated into runtime of Dalvik. अब इसमें देखो ये खास बात इसमें ये क्या है कि आप किसी एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन बना लेते हैं, देन ऐसे आपके जो है वो इंटरप्रेटर प्रोग्राम या ऐसे कह लें कंपाइलर ऐसे मौजूद हैं जो उसको उसी एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एग्जीक्यूटेबल कोड बना देते हैं जिसको आप चाहते हैं। जैसे ये डेल वर्चुअल मशीन है, आप कोड लिखते हैं जावा के अंदर, वो आपको जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर देती है। तो ये वेब किट्स होती हैं, लाइब्रेरी इंक्लूड फ्रेमवर्क फॉर वेब ब्राउजर, डेटाबेस, एसक्यूएल लाइट, मल्टीमीडिया, स्मॉलर लिब्रिक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब स्मार्ट प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो गई। अब ये नहीं है कि पहले ऐसे होता था कि यूज़र आपको कहता था कोई एप्लीकेशन बनाओ, आप बनाते थे, वो कहते थे नहीं मुझे वेब पेज भी करके दो, फिर नए सिरे से जो कि नहीं मुझे मोबाइल पेज बनाओ, नए सिरे से, ऐसे नहीं। अब एक दफ़ा बना लें और उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ऐसे मौजूद हैं कि वो आपको ऐसी यूटिलिटी देती है जिस पर डिप्लॉय करना है उसकी आपकी जो है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म बना देगा। उसके बाद एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है और इधर लाइब्रेरीज हैं, एसक्यूएल लाइट है, ओपन जीएल है, मीडिया फ्रेमवर्क है, सरफेस वेब किट, ये एंड्रॉयड रन टाइम एक और लाइब्रेरी और डेल्विक वर्चुअल मशीन है। आप इनकी मदद से प्रोग्राम लिखते हैं, लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं, वो कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल विच इज़ एप्लीकेबल विच इज़ रनेबल ऑन एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग भी प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग जनरेट लॉग फाइल भी प्रोवाइड करता है, कोड डंप फाइल कैप्चरिंग मेमोरी ऑफ द प्रोसेस, क्रैश डंप। अगर आप सी प्रोग्राम पढ़ते थे उसके अंदर आपके पास डिफरेंट यूटिलिटीज़ होती थी डिबगिंग की, जिसके अंदर आप कहते थे F4 करें, F7 करें, F8 करें, F9 करें। मैं सिंपल सी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो है कोड इनटू रन ओवर कोड, और फिर भी आप मेमोरी का डंप भी देख सकते थे, आप वेरिएबल का स्टेटस भी देख सकते थे कि प्रोग्राम में एक एक लाइन एग्जीक्यूट करे, वेरिएबल में क्या चेंज आई, उसमें रजिस्टर में क्या चेंज आई, मेमोरी में क्या चेंज आई, सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही प्रोवाइड होगी। बियॉन्ड क्रैशेस फॉर्मेट, इसके अलावा लॉग फाइल्स भी होती हैं कि आप बाद में देख सकते हैं कि ये वाला प्रोग्राम
क्रैश हुआ तो क्यों हुआ, वो लॉग फाइल आप ट्रेसिंग लिस्टिंग देख के आपको पता चल जाता है कि किस वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश किया। प्रोफाइलिंग इज अ periodic sampling of instruction pointer to look for statistical trends, और Kernighan's law, debugging is twice as hard as writing the code in the first place. Therefore, if you write the code as clearly as possible, you are by definition not smart enough to debug it. कहते हैं अगर आप अच्छा कोड लिख लेते हैं तो आप उतने ही बुरे डिबगर भी होंगे, तो ये डबल एफर्ट होती है डिबगिंग की। इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रिमूविंग bottlenecks, और OS must provide mean of computing and displaying measure of system behavior। ये देखते हैं ना आप आर्ट कंट्रोल टास्क मैनेजर में कि कौन सी एप्लीकेशन कितने रिसोर्सेज यूज कर रही है, तो आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। टॉप प्रोग्रामर विंडो टास्क मैनेजर, ये इसका डी ट्रेस आ गया। जैसे यहाँ पे आप देखते थे कि कौन सा एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस की आप देख लेते थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि आप देख सकते हैं, ट्रेस कर लेते हैं कि कौन सा जो है प्रोसेस कितने रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। Probes है, fire when code is executed within the provider capturing state data and sending to consumer of those program। Example of following X event queued system call move from library program to kernel and back। यहाँ पे आप वो फंक्शन CPU की वो सारी वो बता देता है भाई क्या क्या कितना क्या यूज हो रहा है उसके। Dtrace code to record amount of time each process with user ID is in running code CPU name से। यहाँ पे देखो आप ऑन CPU यूजर आईडी देते हैं और फिर उसको कमांड देते हैं, तो वो ट्रेस करके बता देता है कि कौन सा प्रोसेस कितना कितने रिसोर्सेज जो है वो ले रहा है। Operating system are designed to run on any of class of machine. The system must be configured for each specific computer site। Sys generate program obtain information concerning specific configuration of hardware system or used to build system specific compile kernel system and can general more efficient code than one general kernel। When power initialized on system, execute start at fixed memory location from where ROM used to hold initial boot code। Operating system must be made available to hardware can start it। Small piece of code bootstrap loader। अब ये सिस्टम बूटिंग प्रोसेस पे आ गया। बूटस्ट्रैप लोडर है, रोम है, ई रोम है लोकेटेड कर्नल। फिर sometime two-step process where boot block at fixed location loaded by ROM code which load bootstrap loader from disk। ये दो तरह से भी होता है, एक के अंदर होता है कि बूटस्ट्रैप लोडर का कोड भी रोम के अंदर फिक्स होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसका बूटस्ट्रैप लोडर का कोड उसमें होता है, हार्ड डिस्क में होता है, और जो जो उसको लोड करने वाला जो एप्लीकेशन है वो रोम के अंदर होती है, तो वो उसको डाइवर्ट करती है हार्ड डिस्क की तरफ और बूटस्ट्रैप लोडर लोड हो जाता है। कॉमन बूटस्ट्रैप लोडर ग्रब अलाउ सिलेक्शन ऑफ कर्नल फ्रॉम मल्टीपल डिस्क वेरिएंट कर्नल ऑप्शन। ग्रब के जरिए जो है वो कर्नल मुख्तलिफ ऑप्शन भी यूज़ की जाती है, कर्नल लोड एंड सिस्टम इन द रनिंग स्टेट में आ जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी भाई। नो सर। चले जी ठीक है, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।